एक गांव में एक गरीब आदमी कमल अपनी पत्नी शीला और बेटे अर्जुन के साथ रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था जिस पर वह बहुत मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन वह बहुत ही लालची किसान था। उसके मन में हमेशा लालच रहता था। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, उसका बेटा अर्जुन उससे बोला, बापू, हमारी फसल बार बार खराब हो जाती है। हमारे पड़ोसी प्रेमचंद की फसल तो कितनी हरी भरी होती है। क्या हमारी फसल कभी उनके जैसी नहीं होगी? बेटा, मेहनत से जो मिलता है वही सबसे अच्छा होता है। लालच मत कर। जितना अपने पास है उसी में संतोष रख। तू देखना, हमें हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। लेकिन बापू, अगर हमारी फसल अच्छी नहीं हुई तो हम पूरे साल कैसे गुजारा करेंगे? वैसे भी हमारे घर का खर्च बहुत ज्यादा है। भगवान ने मेहनत करने के लिए हाथ दिए हैं, किस्मत का रोना रोने के लिए नहीं। बस कड़ी मेहनत करते रहो। मुझे भगवान पर भरोसा है कि वह हमें ज्यादा दिन उदास नहीं रखेंगे, क्योंकि भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं। दोनों बाप बेटे बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ प्रेमचंद आ जाता है। उसे देखकर कमल कहता है, अरे भाई प्रेमचंद, तुम्हारी फसल हर बार इतनी अच्छी कैसे हो जाती है? तुम ऐसा क्या करते हो अपनी फसल में? मेरी तो कभी अच्छी फसल हो ही नहीं पाती। अरे भाई कमल, मेहनत के साथ साथ थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है। मैं हर बार अच्छी खाद और अच्छे बीज बोता हूँ, इसलिए मेरी फसल बहुत अच्छी होती है। और इस बार फिर से मैं नई किस्म की अच्छी खाद और अच्छे बीज लाऊंगा। नई किस्म के बीज? ये तुम्हें कहाँ से मिले? मुझे भी बताओ। शहर में एक व्यापारी आया था। उसने बताया कि ये बीज आम बीजों से कई गुना ज्यादा उपज देते हैं। महंगे थे पर मैंने खरीद लिए। तुमने देखा ही था ना कि पिछली बार कितनी अच्छी फसल हुई थी, इसीलिए मैं वहीं से बीज ले आता हूँ। अगर मैं भी ऐसे बीज ले आऊं तो मेरी फसल भी तुम्हारी तरह अच्छी तैयार होगी, है ना भाई प्रेमचंद? हाँ भाई, तुम्हारी फसल भी बहुत अच्छी तैयार होगी। इसका मतलब मैं कुछ ही दिनों में अच्छी फसल उगाकर खूब मुनाफा कमाऊंगा और जल्द ही अमीर बन जाऊंगा। कमल के मन में लालच का पहला बीज पड़ चुका था। वह घर वापस आता है और अपनी पत्नी शीला के पास उदास होकर बैठ जाता है। शीला खाना बना रही थी। कमल को उदास देखकर वह पूछती है, क्या हुआ? इतने चिंतित क्यों हो? मैंने आपको पहले कभी इतना चिंतित नहीं देखा। बात क्या है? प्रेमचंद के खेत की फसल हर बार अच्छी होती है। उसने नए बीज लिए थे और उसकी फसल दुगनी हो गई। यह बात उसने आज मुझे बताई। पर वो बीज तो महंगे थे ना। हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि हम वो बीज खरीद सकें। उन बीजों को खरीदने के लिए बहुत पैसों की जरूरत होगी। अगर हम कुछ पैसे उधार ले लें तो शायद वो बीज खरीद पाएं और अपनी अच्छी फसल उगा पाएं। और अगर हमारी फसल अच्छी हुई तो अच्छा मुनाफा भी होगा। कर्ज लेकर खेती करना ठीक नहीं है। हमारा गुजारा पहले ही मुश्किल से चलता है और अगर समय पर कर्ज नहीं चुका पाए तो शायद हमारा खेत और घर भी हमारे हाथ से जा सकता है। इससे बचने का एक ही रास्ता है कि हम कर्ज ना लें। तुम हमेशा डरती क्यों हो? अगर फसल अच्छी हुई तो कर्ज अपने आप उतर जाएगा। यह लालच नहीं, समझदारी है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम जो भी कर्ज लेंगे उससे हमारा फायदा ही होगा। शीला चुप हो जाती है। वह जानती है कि कमल के दिल में लालच घर कर रहा है, लेकिन उसे समझाना आसान नहीं है। अगले दिन कमल अपने गांव के साहूकार गणेश के पास जाता है। गणेश एक अमीर आदमी है जो गांव के किसानों को ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देता है। अरे कमल भाई, आज इधर कैसे आना हुआ? कोई काम है क्या? मुझे खेती के लिए थोड़े पैसे चाहिए, क्योंकि मुझे इस बार अच्छी फसल उगानी है और अच्छा मुनाफा कमाना है। हाँ, तुम्हें पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन पहले बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। उसी हिसाब से मैं तुम पर ब्याज लूंगा। मुझे तो सिर्फ 2000 रुपए चाहिए। मैं अगली फसल के बाद लौटा दूंगा और आपका ब्याज भी दे दूंगा। तुमने कह दिया कि लौटा दोगे, लेकिन ब्याज का क्या? मेरा नियम है कि जो भी कर्ज लेगा उसे दोगुना लौटाना होगा। दोगुना तो बहुत ज्यादा है, कुछ तो कम करो। पैसा ऐसे ही नहीं मिलता कमल, सोच लो। चाहो तो खेत गिरवी रख सकते हो और मैं ब्याज में कोई कमी नहीं करूंगा। अगर तुम्हें पैसे लेने हैं तो ले लो, वरना जाओ यहाँ से।
यह सुनकर कमल समझ जाता है कि अब साहूकार पैसे कम नहीं करेगा। वह साहूकार की बात मानकर पैसे ले लेता है और घर लौटता है। उसके मन में अब लालच पूरी तरह से घर कर चुका। क्या हुआ? तुमने उधार ले लिया? मुझे तो तुम्हें देखकर ऐसा ही लग रहा है कि तुमने उधार ले ही लिया होगा। हाँ, लेकिन अब हमारी फसल भी प्रेमचंद से अच्छी होगी। बस एक बार यह बीज बो दूं, फिर देखना हम अमीर बन जाएंगे और हमें किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें जो भी जरूरत होगी वह तुरंत ले सकेंगे। शीला कुछ नहीं कहती, पर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो जाती हैं। अगले दिन सुबह होते ही कमल बीज लेने जाता है। आइए किसान जी, क्या खरीदना है? मेरे पास अच्छी उपज वाले बीज हैं। जो भी एक बार मेरे पास से ले जाता है उसकी फसल बहुत अच्छी होती है। मुझे वही बीज चाहिए जो ज्यादा फसल दे और जिनमें मेहनत भी कम करनी पड़े, लेकिन कम समय में ही ज्यादा फसल दें। ओह, आप भी बड्ढे किसानों में शामिल होना चाहते हैं? यह बीज बहुत खास हैं, लेकिन महंगे भी हैं। अगर एक बार आपने ये बीज ले लिए तो आप जल्द ही बड्ढे किसान बन जाएंगे। अच्छा, तो एक बोरी कितने रुपए की है? एक बोरी 2000 रुपए की है, लेकिन फसल बहुत अच्छी होगी। आप एक बार लेकर तो देखिए। महंगे तो बहुत हैं, लेकिन एक बार मैं अपनी किस्मत आजमा कर देखता हूँ। जो बीज 3 गुना फसल दे, उसकी कीमत भी 3 गुना ही होगी ना। तुम्हारी यह बात भी सही है कि आगे तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देगी और वैसी ही तुम्हारी फसल होगी। कमल उस व्यापारी की बात मानकर एक बोरी खरीद लेता है और घर लाकर रखता है। फिर अपने बेटे अर्जुन से कहता है, बीज बहुत अच्छे हैं और इससे हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। अच्छा बापू, क्या ये बीज जादुई बीजों की तरह काम करेंगे? बेटा, ये जादू से भी बढ़कर है। कुछ ही महीनों में देखना, हमारा खेत लहलहा उठेगा और प्रेमचंद की फसल से भी अच्छी फसल होगी। कमल नए बीजों को पूरे खेत में फैला देता है। वह पुरानी विधियों की जगह नए बीजों और व्यापारी के बताए उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। कहीं ये नए बीज हमारे खेत को नुकसान ना पहुंचा दें। और आपने उस व्यापारी की बात पर तुरंत भरोसा भी कर लिया। हे भगवान, पता नहीं अब क्या होगा, फसल अच्छी होगी या नहीं। तुम हमेशा बुरा ही क्यों सोचती हो? प्रेमचंद की फसल देखी थी ना? बस कुछ ही महीनों में हमारा भी वैसा ही होगा और व्यापारी कभी भी झूठ नहीं बोलते। शीला चुप हो जाती है, लेकिन उसका मन अब भी आशंकाओं से भरा हुआ है। धीरे धीरे एक सप्ताह बीत जाता है, लेकिन कमल के खेत में एक भी बीज नहीं उगता। पड़ोस में खड़ा प्रेमचंद उससे कहता है, अरे भाई कमल, तुमने बीज अच्छे से बो दिए थे ना? पूरा एक सप्ताह हो गया है, लेकिन तुम्हारे बीजों में से अंकुर तक नहीं निकले हैं। क्या बात है? अरे प्रेमचंद, नई किस्म के बीज हैं तो थोड़े समय में ही जमाव लेंगे, लेकिन सोना उगलेंगे। बस कुछ दिनों का और इंतजार कर रहा हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे पूरा 1 महीना बीत जाता है, लेकिन कमल की फसल नहीं उगती। उसे पता चल चुका था कि उसे खराब बीज मिले थे। हे भगवान, ये कैसा अन्याय है। मैंने सोचा था कि यह फसल अच्छी होगी तो मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा और मुझे यह गरीबी नहीं झेलनी पड़ेगी, लेकिन आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मेरे बीजों को ही नहीं उगने दिया। अब मैं क्या करूंगा? अपनी पत्नी और बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा? और मैं साहूकार का पैसा कैसे वापस करूंगा? मुझे तो अब लग रहा है कि मेरा खेत भी मुझसे छीन लिया जाएगा। कमल को बहुत चिंता और दुख हो रहा था कि उसने एक तो कर्ज लिया और दूसरा उसकी फसल भी नहीं उगी। वह उदास मन से घर लौटता है। जब वह घर पहुंचता है तो उदास होकर बैठ जाता है। शीला उसे उदास देखकर पूछती है, हमारी फसल अच्छी हुई है ना? आप मुझे बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्या बात हुई है? अरे शीला, मैं तुम्हें क्या बताऊं? सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारी फसल नहीं होगी। मुझे अब पूरा विश्वास हो गया है कि वह बीज ही खराब थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूंगा। साहूकार के पैसे कैसे वापस करूंगा और फिर से फसल कैसे उगाऊंगा? कहीं ऐसा ना हो कि साहूकार हमारा खेत हमसे छीन ले। मुझे तो पहले ही उन बीजों पर शक था, इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रही थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और अब यह तो होना ही था कि हमारा खेत हमसे साहूकार छीन ही लेंगे, क्योंकि अब तुम उनके पैसे किसी भी तरह से वापस नहीं कर सकते। मैंने सोचा था कि हम अमीर बन जाएंगे, लेकिन सब कुछ चला गया। शायद तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी।
अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता तो शायद आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। दोनों पति पत्नी बहुत चिंतित हो जाते हैं और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। शाम को गांव की चौपाल पर कई किसान एक साथ इकट्ठे बैठे थे। तभी साहूकार का आदमी कमल से कहता है, अरे भाई कमल, मालिक ने तुम्हें याद किया है। जो कर्ज पर पैसे ले गए थे वह पैसे अब चुकाने का समय आ गया है, तो तुम मेरे साथ चलो और साहूकार जी के पैसे लौटा दो। कमल के माथे पर पसीना छलक आता है। आसपास बैठे किसान उसकी ओर देखने लगते हैं। कमल भाई, तुमने बिना सोचे समझे बहुत बड़ा कदम उठाया था। अब तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी होने वाली है, क्योंकि साहूकार जिसे भी बुलाते हैं या तो उससे कर्ज वसूल लेते हैं या उसका खेत छीन लेते हैं। भाई, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जो बीज आपने बताए थे उन्हीं को लेने के लिए मैंने साहूकार जी से कर्ज पर पैसे लिए थे, लेकिन उन बीजों ने भी अंकुर नहीं दिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ? कमल के चेहरे पर लाचारी और बेबसी साफ झलक रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर साहूकार उससे क्या छीन सकते हैं। कमल साहूकार के पास पहुंचता है। साहूकार उसे कहता है, और भाई कमल, तुम्हारी फसल कैसी हुई? अच्छी हुई है ना? साहूकार जी, सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं रहा मेरे पास। मैंने जिन बीजों को बोया था वे खराब निकल गए और उनमें अंकुर ही नहीं आए। ओ, बर्बाद हो गया। तो क्या मैं भी अपना कर्ज भूल जाऊं? शायद तुम यही बात कहना चाहते हो ना कमल? नहीं साहूकार जी, मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना पैसा भूल जाइए। मैं तो बस आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप मुझे बस थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं मेहनत करके चुका दूंगा। नहीं, मैंने तुम्हें 2000 रुपए उधार दिए थे और मेरा नियम है 2 गुना लौटाना होगा। मुझे 4000 रुपए चाहिए और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। 4000? साहूकार जी, इतनी जल्दी मैं कहां से लाऊंगा? मेरे पास तो इस समय फूटी कौड़ी तक नहीं है, तो मैं अभी आपको 4000 रुपये कैसे दे पाऊंगा? अगर पैसे नहीं हैं तो खेत दे दो, बस मेरा कर्ज माफ हो जाएगा और तुम्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। नहीं साहूकार जी, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरा खेत मत लीजिए, क्योंकि वही मेरी कमाई का जरिया है और उसी से मेरी रोटी चलती है। बस मैं आपसे यही कहूंगा कि आप मुझे कुछ दिन का समय दे दें। देख कमल, मैंने आज तक किसी पर भी रहम नहीं किया है और ना ही उसे ज्यादा समय दिया है, लेकिन मैं तुझ पर रहम करता हूँ और तुझे कुछ दिनों का समय दे रहा हूँ। अगर तूने अपने खेत में किसी भी फसल के बीज बो दिए तो मैं तुझे कुछ दिन का और समय दे दूंगा, ताकि तेरी फसल भी अच्छी तैयार हो जाए और फिर तू मेरे पैसे मुझे दे देना। साहूकार की बात सुनकर उसकी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि उसके पास एक आखिरी मौका था कि उसका खेत उसके पास से नहीं जाएगा। अगर वह मेहनत करेगा तो। कमल साहूकार से कहता है, साहूकार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे कुछ दिन का समय और दिया। अब मैं खूब मेहनत करूंगा और अच्छा पैसा भी कमाऊंगा, लेकिन लालच नहीं करूंगा। कमल खुशी खुशी घर वापस लौटता है। अजी, साहूकार जी ने क्या कहा? क्या उन्होंने तुम्हें कुछ दिन की मोहलत दी है? कई दिनों की मोहलत दी है और उन्होंने कहा है कि मैं अपने खेत में किसी भी फसल के बीज बो दूं तो वह मुझे और ज्यादा दिनों की मोहलत दे देंगे। अच्छा, तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब तुम कड़ी मेहनत से काम करना और लालच बिल्कुल भी मत करना, तभी यह काम हो पाएगा। फिर कमल अपने खेत में बहुत मेहनत करके खुदाई करता है और फिर बीज बो देता है। कुछ महीनों के बाद उसकी फसल बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी कर दी है। अब मैं साहूकार जी के पास जाता हूँ और उनसे इस फसल के बारे में बात करता हूँ। कमल साहूकार जी के पास जाता है। साहूकार जी, मेरी फसल बहुत अच्छी तैयार हुई है, तो आप उस फसल को खरीद लो, जिससे मुझ पर आपका कर्ज भी नहीं रहेगा। ठीक है कमल, तुम्हारी सारी फसल के मैं तुम्हें 4000 रुपए दूंगा, लेकिन वह मेरे ब्याज सहित कर्ज के हो जाएंगे और तुम अगली बार अपनी फसल पैदा करना तो उसे बेचकर पैसे ले जाना। इस तरह कमल, जो पहले लालची था, मेहनती बन गया और अपना सारा कर्ज चुका दिया।